जय हिंद साथियों। और मैं एयरमैन अनूप और मैं आज आपको अपनी बताने वाला हूं कि कैसे आपको पढ़ना है जैसे कि आपका एयरफोर्स क्लियर हो सके। पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं कि मेरा एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो चुका है और मेरी ज्वाइनिंग इसी महीने में 18 तारीख को है और 21 तारीख को मुझे बेलगामी में पहुंचना है। और मैं जो एक्स ग्रुप है उसमें 70 में से 46.6 नंबर कैसे पाया, आपको भी कैसे तैयारी करना है, किस टीचर से करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में आपका आज के बाद में डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन साथ में कर रहे हैं तब आपको कैसे तैयारी करना है, सब कुछ आपका आज क्लियर होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एयरमैन अनूप के चैनल को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, जिस भी आप टीचर से पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहला चीज़ ये याद रखना है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, मान लीजिए फिजिक्स का पहला चैप्टर आपने पढ़ा तो लगभग उसके मेरे भाई आपको कम से कम 200 क्वेश्चन लगाना है। और अगर 200 क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, अगर आप दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, किन्हीं भी टीचरों से, अगर वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं तो मेरे भाई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आप सोचो मैं आर एस सर का प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आर एस सर का जो ऐप है माई राइजिंग इंडिया, वहाँ पर मेरे भाई आपको बेस्ट प्रैक्टिस सेट जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और मात्र 650 रुपये में। तो आपको उस बैच को लेना है और कॉन्सेप्ट चाहे आप जिस टीचर से पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई आर एस सर एकदम बेस्ट हैं, एकदम बेस्ट। और मैं तो कहूँगा कॉन्सेप्ट भी आर एस सर से पढ़ो, क्योंकि मेरे भाई आप यकीन मानो जिस दिन आपका सिलेक्शन फाइनल होगा और आप बेलगामी जाओगे और आप जब वहाँ पे स्टूडेंट से पूछोगे सबसे ज़्यादा किसके स्टूडेंट हैं, तो आर एस सर के सबसे ज़्यादा आपको स्टूडेंट मिलने वाले हैं। याद रखना मेरे भाई। तो आपको सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि आपको किस में फोकस करना है। आर एस सर के हर एक कॉन्सेप्ट पे, हर एक क्वेश्चन पे आपको अच्छी तरह से पकड़ बनाना है जिससे आपको प्रॉफिट मिल सके। और मेरे भाई जो आप प्रैक्टिस करोगे ना, उनको बार के बार उन्हीं सवाल को लगाते रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो। और मेरे भाई हर विषय में आपको ऐसे ही करना है। इंग्लिश में मेरे भाई अगर बात करते हैं तो इंग्लिश को वोकैबुलरी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी करना। जैसे कि आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेज, आपको एक टारगेट बना के चलना है कि 6 महीने में मेरे भाई डेली का डेली 30 वोकैबुलरी याद करना है। अगर आप 30 वोकैबुलरी डेली याद करोगे मेरे भाई तो एक दिन आपको इतनी सारी वोकैबुलरी बनने लगेगी कि जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं अलग से पेपर दे रहा हूँ कि यही पेपर दे रहा हूँ। याद रखना। तो आपको वही वोकैबुलरी मिलने वाली है जो आर एस सर के ऐप में बताया जाएगा, ये चीज़ नोट कर लेना। अब मेरे भाई बात करते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है बार के बार और कोशिश करो कि जैसे कि 6 महीने में पेपर होता है मेरे भाई, 6 महीने में, हाँ 6 महीने में पेपर होता है तो 4 महीने में आप अपना पूरा सिलेबस कर लो। 2 महीना मेरे भाई कॉन्सेप्ट का रिवीजन और प्रैक्टिस, एकदम तगड़ी प्रैक्टिस करो। और एक चीज़ बता दूँ कि 5 से 6 घंटे आपको 6 महीने पढ़ते रहो रेगुलर, चाहे किसी रिश्तेदार के जाओ, कहीं जाओ, लेकिन आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है, चाहे जहाँ जाओ। इस चीज़ को ज़रूर आपको करना पड़ेगा अगर आपको पहले अटेम्प्ट में एयरफोर्स का पेपर निकालना है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जिस भी कॉलेज से कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, तो मेरे भाई आप कॉलेज को कम से कम जाओ। उसका रीज़न ये है, अगर आप कॉलेज जाओगे वहाँ 5-6 घंटे आपके बर्बाद होंगे, जिससे मेरे भाई आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ना आप कॉन्सेप्ट देख पाओगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। अगर आपको एयरफोर्स नेवी एनडीए ज्वाइन करना है तो आपको मेरे भाई कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार के बार ये कहने से आपसे कॉन्सेप्ट नहीं बनने लगेगा कि मुझसे ये टॉपिक नहीं आता, मुझसे ये टॉपिक नहीं आता, मेरे ये समझ में नहीं आता। इससे कहने से कुछ नहीं होने वाला, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका पेपर नहीं निकलने वाला, चाहे वो एयरफोर्स का हो चाहे वो किसी एग्ज़ाम का हो। प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में जो पेपर का लेवल है और जहाँ पे कंपटीशन है वो मेरे भाई यहाँ नहीं है, अब यहाँ पहुँच चुका है। याद रखना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। 7 से 8 घंटे पढ़ना है, प्रैक्टिस पे काम करना है।
RS सर बेस्ट टीचर मेरे हिसाब से। मैं तो RS सर के हिसाब से जो पढ़ाते थे, मैं ना कोई बुक लिया ना कुछ भी नहीं लिया, जितना RS सर पढ़ाते थे वही मैं पढ़ता था, वही सवाल लगाता था। लेकिन एक एक सवाल को कम से कम 2 से 3 बार लगाया था और मेरा पेपर निकला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अब मैं ज्वाइनिंग में जाने वाला हूँ। आप जानते होंगे मेरे कुछ वीडियो हैं मेरे भाई, तो उन्हें भी आपको जाके देखना है। आई होप आपके हर डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। जय हिंद।